आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह और ये इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे, इनके सहयोगी थे। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, तो इंदिरा गांधी से कहते हैं कि ये नाराज हो गए थे। लेकिन इन्होंने आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया था अगर इतने नाराज थे? तो ये पूरा माजरा क्या था, इसी पर हम लोग बात करते हैं। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था वो पंजाब में चलाया गया था ना, ये है चंडीगढ़, इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। मैंने अपने पिता को कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन जब सेना ने दरबार साहिब पर हमला किया तो मैंने उन्हें अपनी आंखों से रोते देखा। ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बारे में यह बात उनकी बेटी जोगिंदर पाल कौर ने बीबीसी पंजाबी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान की थी। और दरबार साहिब में आप देखिए, भिंडरावाला उसके सहयोगी छिपे हुए थे ना, जो खालिस्तान बनाने की मांग करते रहते थे, कट्टरपंथी थे जो। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना की कार्रवाई के कारण भारत के जिन राजनेताओं को सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी, ज्ञानी जैल सिंह उनमें से एक थे। भारत सरकार का यह सैन्य अभियान जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उनके हथियारबंद साथियों को दरबार साहब परिसर से बाहर निकालने के लिए 1984 में चलाया गया था। और इसी के बाद आप देखते हैं कि सिख जो जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी की। जर्नैल सिंह भिंडरावाले उस समय सिख धर्म के प्रचारक संगठन दमदमी टकसाल के प्रमुख थे। और ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंजाब की रियासतों की सामंती व्यवस्था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रजा मंडल आंदोलन के नेता थे। भारतीय राजनीति में उनकी छवि एक सहज, राजनीतिक और मजबूत नेता की थी। जब 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, तो राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। और ज्ञानी जैल सिंह पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को रोकने में राष्ट्रपति और सिख नेता के रूप में पर्याप्त भूमिका नहीं निभाने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि उनके कई करीबी लोगों इस दावे से असहमत थे। ज्ञानी जैल सिंह की भूमिका ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए 41 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ज्ञानी जैल सिंह की 25 दिसंबर 1994 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपनी एक यात्रा के दौरान उन्होंने अकाल तख्त साहिब के सामने खड़े होकर कहा, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए गुरुओं से माफी मांगता हूं। बाद में उन्होंने अकाल तख्त को लिखित माफीनामा भेजा। हालांकि उन्हें अकाल तख्त पर नहीं बुलाया गया, पर उनकी माफी स्वीकार कर ली गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में ज्ञानी जैल सिंह की भूमिका का जिक्र कई वरिष्ठ पत्रकारों और लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में किया है। लेकिन आज भी यह सवाल पूछा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति होते हुए भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्यों नहीं रोक पाए थे। इसके जवाब में विभिन्न दावे किए जा रहे हैं। एक सिद्धांत उनके करीबी लोगों का है और दूसरा सिख समुदाय से संबंधित विद्वानों का। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो ज्ञानी जैल सिंह के लिए इन गए फैसलों के पीछे क्या कहानी थी, यह शायद ही कोई बता सके। लेकिन हमने उस समय ज्ञानी जैल सिंह के करीबी रहे और सिख राजनीति के कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। ज्ञानी जैल सिंह की बेटी जोगिंदर पाल कौर लगभग 90 साल की, वो जून 1984 को याद करते हुए कहती हैं कि मैंने अपने पिता को कभी अपने आंखों के सामने रोते हुए नहीं देखा था। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार के अकाल तख्त साहिब पर हमले के दौरान मैंने अपने पिता को अपनी आंखों से रोते देखा था। जोगिंदर पाल कौर अब चंडीगढ़ में रहती हैं। अब जब ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे तो जोगिंदर पाल कौर कई दिनों तक राष्ट्रपति भवन में भी रही थी। जोगिंदर पाल कौर कहती हैं कि जब ज्ञानी जी हमले के बाद दरबार साहब की हालत देखने गए तो उन्होंने आकर हमें बताया कि सेना के हमले में अकाल तख्त की इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वे कहती हैं कि मैं पंजाब में अपने गांव में थी जब हमें पता चला कि दरबार साहब पर सैन्य कार्रवाई की गई। मैं अगले ही दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंच गई और गांधी जी, मैंने देखा कि चाचा ज्ञानी जैल सिंह बहुत भावुक थे। वह इंदिरा गांधी से नाराज थे क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के बावजूद ज्ञानी जैल सिंह को दरबार साहब पर हुए सैन्य हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। राष्ट्रपति को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ज्ञानी जैल सिंह के बड़े भाई के बच्चे उन्हें चाचा जी कहते हैं और उनके अपने बच्चे भी उन्हें चाचा जी ही कहते हैं। जोगिंदर पाल कौर कहती हैं कि 1984 की बात मौत तक उनके जहन में रही। वे खुद भी गुरबानी पढ़ने वाले व्यक्ति थे
इंदिरा गांधी ने चाचा जी को दरबार साहिब पर सैन्य हमले के बारे में अंधेरे में रखा। उन्हें यह भी नहीं बताया गया था कि इंदिरा गांधी ऐसा कुछ करने जा रही हैं। जोगिंदर पाल कौर का दावा है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वह जैल सिंह बहुत नाराज थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने अपना विरोध जताया, कहा कि यह गलत है। जोगिंदर पाल कौर का मानना है कि अकाल तख्त पर हमले को देखकर ज्ञानी जैल सिंह दुविधा में थे और असहाय भी थे। भारतीय सेना ने 7 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के पूरा होने की घोषणा की। स्वर्ण मंदिर की पूरी तरह सफाई करने के बाद गुरुबाणी का पाठ शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार ने किया था। बाद में उन्होंने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार द रियल स्टोरी। जनरल बरार लिखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह 8 जून 1984 की सुबह स्वर्ण मंदिर पहुंचे और घंटा घर के प्रवेश द्वार पर स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी साहब सिंह और मैंने उनका स्वागत किया। और जनरल बरार लिखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह अकाल तख्त की क्षतिग्रस्त इमारत को देखकर दुखी थे। चलते चलते उनके कदम रुक रहे थे। मुख्य ग्रंथी ने दीवारों पर गोलियों के निशानों की ओर इशारा करते हुए ज्ञानी जैल सिंह से कहा कि भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को अपवित्र किया है। जोगिंदर पाल कौर कहते हैं कि जब ज्ञानी जैल सिंह को पता चला कि इंदिरा गांधी के आदेश पर स्वर्ण मंदिर पर हमला किया गया था तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि वह स्वर्ण मंदिर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वहां से दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। ज्ञानी जैल सिंह की इंदिरा गांधी से नाराजगी का जिक्र अमृतसर श्रीमती गांधी लास्ट बैटल किताब में भी किया गया है। और यह किताब बीबीसी पत्रकार और लेखक मार्क टली उनके सहयोगी सतीश जैकब ने लिखी है। किताब में कहा गया कि हमले के बाद ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी को स्पष्ट कर दिया था कि स्वर्ण मंदिर पर हमले से उन्हें गहरा दुख हुआ है, जिसके बाद देश के पहले सिख राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे थे और जिससे देश में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता था। विपक्ष इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी कर सकता था। इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से माफी मांगी। जोगिंदर पाल कौर का यह भी दावा है कि जून 1984 में जब अकाल तख्त पर हमला हुआ और अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया तो राष्ट्रपति भवन के सभी टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए। राष्ट्रपति के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पंजाब में क्या हो रहा है। जोगिंदर पाल कौर के अनुसार जब इंदिरा गांधी को पता चला कि ज्ञानी जैल सिंह उनसे नाराज हैं तो वे सैन्य हमले के अगले ही दिन राष्ट्रपति भवन आई। उन्होंने आकर ज्ञानी जैल सिंह से माफी मांगी, लेकिन इंदिरा गांधी खेद जताने के अलावा कुछ नहीं कह सकी। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह से बस इतना कहा कि वह इन सब के लिए माफी मांगती हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो जोगिंदर पाल कौर कहते हैं कि सिख अक्सर शिकायत करते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने अकाल तख्त पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, लेकिन वे ज्ञानी जी की दुविधा को नहीं समझते हैं। ज्ञानी जैल सिंह सिर्फ सिखों के प्रतिनिधि नहीं थे, वे सभी धर्मों के लोगों के राष्ट्रपति थे। और जोगिंदर पाल कौर का दावा है कि वह अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन उनके करीबी लोगों ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो देश भर में लोग सिखों के खिलाफ हो जाएंगे। जोगिंदर पाल का कहना है कि वो दुविधा में थे क्योंकि सिख सैन्य अधिकारियों की ने भी चिताया था कि सेना में शामिल सभी सिख इस्तीफा दे देंगे और देश के अंदर सिखों के लिए नफरत ना बढ़ जाए, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना सही नहीं लगा। वो कहते थे कि सिखों विदेशों में भी बैठे हैं, मेरा इस्तीफा सिखों की मुश्किलें और ना बढ़ा दे। किताब अमृतसर श्रीमती गांधी लास्ट बैटल में यह भी लिखा गया है कि जब ज्ञानी जैल सिंह स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद दिल्ली लौटे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा न देने का फैसला किया। अब बात आती है ज्ञानी जैल सिंह के साथ काम करने वालों ने क्या कहा है। तो हालांकि ज्ञानी जैल सिंह के करीबी सहयोगियों में से एक तरलोचन सिंह का दावा है कि राष्ट्रपति होने के बावजूद ज्ञानी जैल सिंह के पास इंदिरा गांधी के फैसले को बदलने की शक्ति नहीं थी। भले ही वह तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, फिर भी उन्हें इस सैन्य अभियान के फैसले से दूर रखा गया था। पूर्व सांसद तरलोचन सिंह 2000 से 2003 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। वह ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके प्रेस सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। और बीबीसी से बात करते हुए तरलोचन सिंह तर्क देते हैं कि भारत का संविधान देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के फैसलों को बदलने का अधिकार नहीं देता है। वे कहते हैं कि आज भी राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के फैसले को नहीं बदल सकते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी के फैसले को बदल सकते थे। वे कहते हैं ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी से अपना विरोध नहीं जताया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर तुरंत इंदिरा गांधी से बात की और कहा कि वे इस कार्रवाई से बेहद दुखी हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी से पंजाब के राज्यपाल बीडी पांडे को हटाने की सिफारिश की थी, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि यह सब पंजाब प्रशासन की विफलता के कारण हुआ है, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने राज्यपाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था।
गुरुदर्शन सिंह ढिल्लों पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व प्रोफेसर और सिख इतिहास पर कई किताब पुस्तकें के लेखक हैं। वो कहते हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता अपने पद छोड़ सकते थे तो ज्ञानी जैल सिंह अपना विरोध व्यक्त करने का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला। और वे आगे कहते हैं कि हालांकि ज्ञानी जैल सिंह का परिवार दावा करता है कि उनका निर्णय सिखों को भविष्य की मुसीबतों से बचाने के लिए था, लेकिन हमारा मानना है कि सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमले और नवंबर 1984 में दिल्ली में सिखों के नरसंहार से बदतर कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे घाव हैं जो हमेशा रिश्ते रहेंगे। ज्ञानी जैल सिंह एक चतुर नेता थे। ज्ञानी जैल सिंह के साथ काम कर चुके पूर्व रॉ प्रमुख एएस दौलत ने ज्ञानी जैल सिंह को तेज तर्रार और फुर्तीला नेता बताया। वे लिखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने खुद को एक बहुत ही सीधे और सरल व्यक्ति के रूप में पेश किया, लेकिन वास्तव में वे एक बहुत ही चतुर नेता थे। राजनीति में अपनी साधारण शुरुआत के बावजूद उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक सफलतापूर्वक अपना रास्ता बनाया। एएस दौलत ने अपनी पुस्तक कश्मीर दी दास्तान में बताया कि 1984 में वो ज्ञानी जैल सिंह के साथ सुरक्षा अधिकारी आईवी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और अपनी पुस्तक में 1984 की घटना का जिक्र करते हुए वे लिखते हैं कि जब 1984 में सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया तो ज्ञानी जैल सिंह बहुत दुखी थे, क्योंकि सेना के सर्वोच्च कमांडर होने के बावजूद उन्हें इस मौके पर अंधेरे में रखा गया था। सैन्य अभियान शुरू होने के 4 दिन बाद वे दरबार साहब में मत्था टेकने गए। इसके बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रहे। हालांकि वे सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि अगर इंदिरा गांधी उनसे झाड़ू लगाने को कहे तो वे खुशी खुशी उस आदेश का पालन करेंगी। जोगिंदर पाल कौल भी इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से जैल सिंह के गांधी परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश भर के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे हुए। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जोगिंदर पाल कौर ने कहा कि आपने राजीव गांधी अपनी मां की हत्या देखी, लेकिन मारे गए हजारों निर्दोष सिखों के जीवन की आपको कोई चिंता नहीं थी। सिख कभी ज्ञानी जैल सिंह को माफ नहीं करेंगे। दरबार साहिब पर हुए हमले को लेकर ज्ञानी जैल सिंह के प्रति सिख समुदाय के गुस्से का मुख्य कारण यह था कि यह हमला सिख राष्ट्रपति के आदेश के तहत काम करने वाली सेना द्वारा किया गया था। सिख विचारक गुरुदर्शन सिंह कहते हैं कि सिख समुदाय को उम्मीद थी कि अगर यह हमला उनकी जानकारी के बिना हुआ था तो वे इस्तीफा दे देंगे या कोई अन्य सार्वजनिक विरोध प्रकट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बेहद करीबी होने और राष्ट्रपति होने के बावजूद ज्ञानी जैल सिंह ने 1984 स्वर्ण मंदिर हमले और नवंबर 1984 सिख जनसंहार के बारे में चुप्पी बनाए रखी, जिसके लिए सिख उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। गुरुदर्शन सिंह ढिल्लों कहते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह को केवल अपना पद प्रिय था। उन्होंने अपना पद बचाने और कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए सिखों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप सहन किया। इंदिरा गांधी से बात करने से सिखों के घाव नहीं भरते। सिखों को अपने नेता के समर्थन की जरूरत थी, जो देश के राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह प्रदान नहीं कर सकते थे। ज्ञानी जैल सिंह प्रदान नहीं कर सकते थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।